न्यूयॉर्क शहर में एक उज्ज्वल और व्यस्त दिन था। पीटर पार्कर, जिसे स्पाइडरमैन के नाम से जाना जाता है, शहर की सुरक्षा के लिए झूलते हुए अपनी निगरानी कर रहा था। दूसरी ओर डॉक्टर ब्रूस बैनर अपनी मानव रूप में एक वैज्ञानिक सम्मेलन में थे, जहां वे गामा विकिरण के नवीनतम उन्नतियों पर चर्चा कर रहे थे। इस बीच रॉकेट और ग्रूट, गैलेक्सी के गार्डियंस के सदस्य, अपनी स्पेसशिप को एक छिपे हुए स्थान पर उतारते हैं। उन्हें एक विशेष मिशन के लिए पृथ्वी पर बुलाया गया था, जिसके लिए उनके अनूठे कौशल की आवश्यकता थी। टीम में एक नया सदस्य भी शामिल हुआ, एक उन्नत रोबोट जो लड़ाई और खुफिया एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह रोबोट अत्याधुनिक तकनीक और न्याय की मजबूत भावना से लैस हाल ही में पृथ्वी के रक्षकों की टीम में शामिल हुआ था। ये नायक एक साथ मिलकर एक नई खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। उन्हें एक खतरनाक संगठन के बारे में जानकारी मिली थी, जिसने एक शक्तिशाली हथियार चुरा लिया था जो बड़े पैमाने पर विनाश कर सकता था। जैसे ही वे अपने मिशन के लिए तैयार हो रहे थे, शहर में एक अजीब सी शांति छा गई, मानो कुछ अमंगल घटित होने वाला हो। शहर के कहीं गहरे में एक अंधेरे, उच्च तकनीक वाले लैब में एक खतरनाक शख्स एक चमकदार सिल्वर लैपटॉप के सामने बैठा था। यह आदमी हमारे कहानी का विलेन, एक अद्भुत लेकिन भयानक उपकरण का मालिक था, एक मैजिक लैपटॉप जो उसकी चित्रित छवियों को वास्तविकता में बदल देता था। उसने वर्षों तक छायाओं में रहकर अपनी योजनाएं तैयार की थीं ताकि दुनिया को अपने हिसाब से फिर से बनाया जा सके। लैपटॉप उसका मुख्य साधन था। ठंडी मुस्कान के साथ उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर एक विशाल खतरनाक मॉन्स्टर का चित्र बनाया। यह प्राणी आग भरी आँखों, तेज नखों और एक जीवित पत्थर की तरह बने शरीर के साथ था। जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, लैपटॉप ऊर्जा से गूंज उठा और स्क्रीन पर छवि चमकने लगी। विलेन ने देखा कि मॉन्स्टर वास्तविकता में आकार लेने लगा। अचानक शहर की शांति टूट गई। टाइम्स स्क्वायर में एक विशाल मॉन्स्टर प्रकट हो गया, जो इमारतों से ऊंचा था और गुस्से में दहाड़ रहा था। लोग चीखने लगे और भागने लगे क्योंकि प्राणी तबाही मचाने लगा, कारों को नष्ट कर रहा था और मलबा फेंक रहा था। स्पाइडरमैन सबसे पहले प्रतिक्रिया देने आया। उसने स्थिति का तुरंत मूल्यांकन किया, गिरते मलबे से बचते हुए और लोगों को जल्दी से सुरक्षित स्थान पर ले जाता। यह चीज क्या है? उसने चिल्लाया, मुश्किल से मॉन्स्टर के पंजे से बचते हुए। हल्क ने भी पहुंचकर अपनी हरी विशालकाय रूप में बदलते हुए हमला किया। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए मॉन्स्टर पर हमला किया। हल्क के हर घूंसे से जमीन हिल गई, लेकिन मॉन्स्टर ने उसके हमलों को सहन किया। रॉकेट अपने ब्लास्टर के साथ और ग्रूट अपनी बढ़ती हुई बाहों का उपयोग करते हुए लड़ाई में शामिल हो गए। उन्होंने मिलकर हमला किया, लेकिन मॉन्स्टर का पलटवार और भी खतरनाक था। रोबोट ने अपनी उन्नत हथियारों और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्राणी के आंखों पर सटीक ऊर्जा की किरणें चलाईं। उनके संयुक्त प्रयासों के बावजूद मॉन्स्टर एक शक्तिशाली प्रतिकूल साबित हुआ। यह ऐसा लग रहा था जैसे यह उनकी हर चाल को जानता हो और उनके हमलों का प्रभाव कम कर देता हो। लंबी लड़ाई के बाद नायकों ने अस्थायी रूप से मॉन्स्टर को पीछे धकेलने में सफलता प्राप्त की। वे एक भूमिगत बंकर में मिलते हैं, जो शहर की सड़कों के नीचे एक सुरक्षित स्थान था। वातावरण तनावपूर्ण था। वे जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत है। रॉकेट लगातार चहलकदमी कर रहा था, स्पष्ट रूप से निराश। वह चीज बहुत मजबूत थी और ऐसा लगता था कि यह हमारे आने की योजना जानती थी। स्पाइडरमैन अब भी सांस फूलते हुए जोड़ा, यह सिर्फ एक यादृच्छिक हमला नहीं है, कोई इसे नियंत्रित कर रहा है। रोबोट जो युद्ध से डेटा एकत्र कर रहा था बोला, मैंने एक विसंगति का पता लगाया है। प्राणी की ऊर्जा सिग्नेचर एक ज्ञात उपकरण से मेल खाती है, एक अत्याधुनिक तकनीक जो डिजिटल डेटा से भौतिक वस्तुओं को रूपांतरित कर सकती है।
हल्क, जो अब भी अपनी हरी रूप में था लेकिन शांत था, पजेल में दिखा। आपका मतलब है कि किसी ने उस चीज को बनाया और यह जीवित हो गई? रोबोट ने पुष्टि की, सही। हम एक अत्यंत उन्नत उपकरण का सामना कर रहे हैं, संभवतः जादुई उत्पत्ति का। सवाल यह है कि इस उपकरण के पास कौन है और उनका उद्देश्य क्या है। ग्रूट अपनी गहरी गूंजती आवाज में बस इतना कहा, आई एम ग्रूट। रॉकेट ने अनुवाद किया, उनका मतलब है हमें इसे रोकने से पहले किसी को ढूंढना होगा। वे सभी सहमत हो गए। विलेन की शक्ति उनके द्वारा अनुभव की गई किसी भी चीज से परे थी। टीम को जल्दी से एक योजना तैयार करनी पड़ी। शहर और संभवतः पूरी दुनिया की किस्मत इस पर निर्भर थी। इस बीच विलेन के गुफा में मास्टरमाइंड ने कई मॉनिटर्स पर अराजकता को देखा। वह अपनी योजना से संतुष्ट था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कुछ और भयानक राक्षसों को खींचने के लिए उसने लैपटॉप पर काम करना शुरू किया। इस बार एक ड्रैगन जैसे पंख, चमकदार तराजू और धातु को पिघलाने वाली सांस के साथ एक नया प्राणी बनाया। जैसे ही उसने काम पूरा किया, लैपटॉप फिर से चमक उठा और कमरे में एक अंधेरा, भयानक ऊर्जा भर गई। नया प्राणी आकार लेना शुरू हो गया, दुनिया में भेजे जाने के लिए तैयार। नायकों, जो इस नए खतरे से अनजान थे, अगले संघर्ष की तैयारी कर रहे थे। वे जानते थे कि वे एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहे हैं, जिसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें वे पूरी तरह से समझ नहीं सकते। लेकिन वे